ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको यम दीप लगाने की पूरी विधि बताने वाले हैं। इस दीपक को धनतेरस वाले दिन से लेकर भाई दूज वाले दिन तक आपको लगाना है। आज 10 नवंबर को धनतेरस है। धनतेरस की पूजा के बाद आपको इस दीपक को लगाना है। इसके लिए आपको घर के मुख्य द्वार, जो आपका घर का मेन गेट है, जहाँ से आप घर के अंदर एंट्री करते हैं, वहाँ जाना है। घर के बाहर, मुख्य द्वार के बाहर जाकर दक्षिण दिशा की ओर इस दीपक को लगाएंगे। सबसे पहले इस स्थान पर थोड़ा सा शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर छिड़काव करेंगे। फिर यहाँ पर एक चौक पूरेंगे, यानी कि थोड़ी सी आपको छोटी सी चावल के आटे से रंगोली बना लेनी है। मुख्य महिला सदस्य होती है घर की, जैसे मान लीजिए आपके घर में आपकी सास है या फिर आपकी माँ है, आपकी कोई दादी है, जो सबसे घर की मुख्य महिला सदस्य होती है, बुजुर्ग महिला सदस्य होती है, उनके हाथ से अगर यह दीपक लगाया जाए तो यह सबसे अच्छा माना गया है। तो आप देख लीजिएगा, आपके घर में अगर कोई ऐसा महिला सदस्य है तो उनके हाथों से ही यह दीपक लगवाएं। नहीं तो आप, अगर वो नहीं लगा सकती तो आप स्वयं लगा सकते हैं, आप स्वयं भी लगा लें। पूरे परिवार के लिए केवल एक ही दीपक लगाया जाता है। तो इस प्रकार से हम चावल की आटा से, आप रंगोली वाला जो कलर होता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चावल का आटा सबसे शुभ माना गया है, जिसे हम अर्पण कहते हैं। पानी में घोल कर भी इसे आप बना सकते हैं। मैंने ये सूखा वाला लिया है। इससे आपको जैसी आप बना सके, जितना सुंदर हो सके, एक छोटा सा आप रंगोली बना लें। थोड़े से पुष्प वगैरह से इसे सजा लें, जैसे कि मैंने सजाया है। थोड़े से आप अनाज के ढेर यहाँ पर आपको रखने हैं। आप अपनी इच्छानुसार कोई भी अनाज की ढेर रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर चावल लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको चावल की ढेर रख देनी है। इसके बाद इसके ऊपर हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो आप दीपक लेंगे वो बहुत छोटा साइज का नहीं होना चाहिए। कम से कम इतना हो कि आधे घंटे तो कम से कम अवश्य जले। इस प्रकार का आप दीपक की व्यवस्था करें। वैसे भी सरसों के तेल से जब हम इस दीपक को जलाएंगे तो सरसों का तेल बहुत समय तक जलता है। तो आप दीपक कम से कम मीडियम साइज का तो अवश्य रखिएगा, एकदम बहुत ज़्यादा छोटा दीपक नहीं लेना है। इस प्रकार से आप रुई की 2 लंबी लंबी बातियाँ ले लीजिएगा और इसे क्रॉस करके लगाना है। बहुत से लोग 4 बातियाँ डाल देते हैं अलग अलग करके, ऐसा नहीं करना है। आपको 2 बाती इस प्रकार से आपको क्रॉस करके डालनी है, जैसे मैं आपको करके यहाँ पे दिखा रही हूँ, ठीक है। इस प्रकार से आपको क्रॉस बाती तैयार कर लेनी है। अब इसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे। जम के निमित्त जब हम दीपदान करते हैं तो सरसों के तेल का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप भी सरसों के तेल का ही प्रयोग करें। वैसे तो हम आमतौर पर जब भी घर में पूजा करते हैं तो तिल के तेल का या फिर घी का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ के लिए अगर आपके पास घर में, आपने पूजा घर में, यानी कि आपके घर के मंदिर में पहले से तेल नहीं ला कर रखा है तो ला कर रख लीजिएगा। घर में जो आप प्रयोग करते हैं तेल प्रतिदिन, उसका प्रयोग आपको यहाँ नहीं करना है, ठीक है, अलग से रख लीजिएगा। इस प्रकार से आप दीपक यहाँ पर तैयार करने के बाद अब इसकी थोड़ी सी हम पहले पूजा कर लेंगे। थोड़े से रोली आप पानी डालकर घोल लीजिए। 5 जगह इस दीपक में आपको टीक देना है, यानी कि टीका लगा देना है। थोड़े से अक्षत इस पर हम छिड़क देंगे। एक सिक्का हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। कोई भी सिक्का आप 5 रुपये का, 10 रुपये का, 1 रुपये का, किसी भी सिक्के को इसमें डाल सकते हैं। और प्रतिदिन इन सिक्कों को आपको निकाल कर अलग रखते जाना है। अंत में आपको क्या करना है वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी। अब इस प्रकार से आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। यम देव को स्मरण कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए। इसके बाद इस दीपक को प्रज्वलित कीजिए। अब थोड़ा सा आप क्या कीजिए, जल छिड़क दीजिए, थोड़े से चंदन का छींटा लगा दीजिए, थोड़े से अक्षत चढ़ा दीजिए और कुछ पुष्प वगैरह आप इस दीपक में अर्पित कर दीजिए। यमदेव की इस प्रकार से आपको पूजा कर लेनी है, बहुत ही श्रद्धा भाव से आपको। इसके बाद हाथ जोड़कर यमदेव को आप प्रणाम करें। यमदेव से कहें कि हे यमदेव, मैंने यह दीपदान आपके निमित्त किया है, इसे स्वीकार कीजिए तथा हमेशा मेरे और मेरे पूरे परिवार की आपकी कुदृष्टि से रक्षा होती रहे, ऐसी कृपा कीजिए। मेरे और मेरे पूरे परिवार की अकाल मृत्यु से रक्षा कीजिए। यमदेव,
मेरे द्वारा किए गए इस दीपदान को स्वीकार कीजिए। तो इस प्रकार से आपको प्रार्थना करना है। यह दीपक आपको लगाना है धनतेरस से भाई दूज तक। धनतेरस 10 नवंबर को है और इसके बाद नरक निवारण चतुर्दशी है जो कि 11 नवंबर को है। तो आप पहला दीपक 10 नवंबर को लगाएंगे, दूसरा दीपक 11 नवंबर को, तीसरा दीपक दिवाली वाले दिन 12 नवंबर को, चौथा दीपक गोवर्धन पूजा वाले दिन और पांचवा दीपक जो है वह भाई दूज वाले दिन। एक बार फिर से बता देती हूँ, पहला दीपक आपको धनतेरस वाले दिन लगाना है, दूसरा दीपक छोटी दीपावली वाले दिन, तीसरा दीपक बड़ी दीपावली वाले दिन, चौथा दीपक गोवर्धन पूजा वाले दिन और पांचवा दीपक भाई दूज वाले दिन आपको लगाना है। जिन जिन दिनों में ये त्यौहार मनाए जाएंगे उन दिनों में आपको शाम को अंधेरा होने के बाद पहले घर की पूजा कर लेंगे, इसके बाद आपको यह दीपक बाहर लगाना है। याद रखिएगा, घर के अंदर नहीं, मेन गेट के आपको बाहर साइड जाकर ही यह दीपक लगाना है, दक्षिण दिशा में लगाना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आपको यह दीपक लगाना है क्योंकि यम की दिशा दक्षिण दिशा मानी गई है। प्रतिदिन आपको नया दीपक लेना है और नया सिक्का लीजिएगा, नए अनाज लीजिएगा। अगले दिन जब आप यह दीपक ठंडा हो जाएगा, आप प्रातःकाल जागें तो इस स्थान को साफ कर लें। ये चावल वगैरह जो है इन्हें आप किसी चिड़िया पंछी को दे दें या फिर किसी गमले में डाल दें। दीपक का विसर्जन कर दें। सिक्का आप पोंछ कर रख लें। 5 दिन में जो 5 सिक्के जमा होंगे इसे आप ब्राह्मण को दान कर दें। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।